हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, ये वाला वीडियो कल आना चाहिए था, लेकिन मैं कल पर्सनली कहीं बिजी था, जिस वजह से ये वीडियो नहीं ला पाया। खैर, एयरटेल ने जो अपने प्लान्स हैं वो 20 से लेके 25% तक यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर दिया है। काफ़ी लोगों को ये अपडेट आ ही गया होगा। आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन से प्लान्स अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे और ये कब से वैलिड है और इसके पीछे और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बेस प्लान देखो 79 रुपीज़ का, जिसके अंदर टॉक टाइम ये लोग देते हैं, तो उसका प्राइस इंक्रीज करके इन्होंने 99 कर दिया है। मतलब क्लोज टू यहाँ पे 20% का प्राइस इंक्रीज हो गया। लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि 50% ज़्यादा टॉक टाइम देंगे, जो स्पेसिफिक है सिर्फ इसी प्लान के। इसका मतलब बाकी किसी भी प्लान में कोई भी बेनिफिट का बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगर आप 251 वाला प्लान देखो इनका, जिसमें 50 GB ऑफ डेटा ये लोग देते हैं, वर्क फ्रॉम होम प्लान करके प्रमोट कर रहे थे इस वाले प्लान को, तो उसका प्राइस भी इन्होंने एग्जैक्ट 20% इंक्रीज कर दिया है। अब से वो 301 रुपीज़ का रिचार्ज होगा। अगर आप ईयरली प्लान देखो तो 2498 वाला जो प्लान है, जो 365 डेज चलता है, तो उसका भी प्राइस इंक्रीज करके इन्होंने 500 रुपए यहाँ पे बढ़ा दिए और अब 2999 का ये प्लान कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम 84 डेज वाला जो 1.5 GB पर डे डेटा वाला प्लान रिचार्ज करते हैं, तो वो 598 का अभी तक होता था, लेकिन अब उसका प्राइस सीधा 719 रुपए कर दिया गया है। इसी तरीके से मैं प्लान्स की पूरी लिस्ट लगा दे रहा हूँ। सारे ही प्लान्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 से लेके 25% तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्राइस आज से ही वैलिड हो गया नया वाला। ये बेसिकली 26 नवंबर से वैलिड रहेगा। मतलब अभी इन्होंने 3-4 दिन दे दिए हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर हम जियो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्लान क्यू का सिस्टम होता है कि अगर हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है कुछ दिन बाद, तो हम अभी ओल्ड रेट में एक रिचार्ज फ्रेश ले लें और वो हमारे क्यू में लग जाएगा, जो जिससे हमारा करंट वाला प्लान खत्म होते ही पुराने रेट का एक नया प्लान फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये एयरटेल में होता नहीं है, तो यहाँ पे ये वेस्टेज हो जाएगी पैसों की। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कि अगर आप 25 नवंबर को रिचार्ज करते हो तो कितने दिन आपके पुराने प्लान के खराब हो रहे हैं, जिससे आप एक फ्रेश रिचार्ज करा पाओ अगर साल का कराना चाहो, यहाँ पे अगर 500 रुपए तक बचाने हैं। तो दूसरी चीज ये कि ये एयरटेल ने किया क्यों है, क्योंकि अभी तक बाकी किसी कंपनी की तरफ से ऐसी कोई न्यूज नहीं आई थी कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया जाएगा। अभी देखो, ये वाली खबर जो है ना, वो तो महीनों से है हवा में कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है ये कुछ पता नहीं था। बेसिकली अब एयरटेल ने फर्स्ट कदम ले लिया है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर दिया, फाइनली अनाउंस कर दिया। और सबसे मेन रीजन इसका एक ही है कि इनको अपना ARPU इंक्रीज करना है। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, की मतलब हर यूजर जो एक्टिव है इनके नेटवर्क पे, वो एटलीस्ट कितना पैसा दे रहा है एक एवरेज पे, जिससे कंपनी के आगे प्रॉफिट्स या फिर बाकी के रेवेन्यू सिस्टम काम करते हैं। अब ये जो ARPU सिस्टम है ना, ये काफी हद तक नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये इंडिया के ऊपर वैलिड नहीं है एक तरीके से कह लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 मेजर प्लेयर्स हैं टेलीकॉम में, जिसमें से एक BSNL है, जिसको काफी कम लोग प्रेफर करते हैं सिर्फ उन्हीं एरियाज में जहां पे बाकी के नेटवर्क्स पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेन प्लेयर रह गए सिर्फ 3। तो ऐसे में इनको एक ARPU काफी हद तक डिफाइंड हो जाता है ऐसे में कि कितना हमको पैसा चाहिए अपने आगे के कॉस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि आगे चल के अब 5G आने वाला है। तो यहाँ पे उनकी मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है नई टेक्नोलॉजी में, नए R&D में, नए डिवाइसेस में। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। अगर आप देखो तो वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट या डेटा प्लान्स अभी इंडिया में ही मिलते हैं और कहीं पे भी नहीं है। अगर आप US के प्लान्स देखो तो $20 to $30 से वहां पे स्टार्ट होते हैं, जहां पे इतना डेटा तो भी नहीं मिलता जितना हमको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा आप कनाडा देख लो, इंडोनेशिया देख लो, या फिर आप दुबई देख लो, सब जगह प्लान्स सुपर महंगे हैं। सिर्फ इंडिया में ही इतने प्लान सस्ते हैं कि बस रोज के कुछ 10 से 15 रुपए के अंदर आपको बढ़िया यहाँ पे अपना सेटिंग बन जाती है कि डेटा भी मिल रहा है, कॉलिंग भी मिल रही है, SMS भी मिल रहा है और दुनिया जहां की सारी सर्विसेज। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जियो के सितंबर वाले जो अभी क्वार्टर निकला है, इसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज हुए हैं। पहले तो आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स अगर गए हैं तो गए कहाँ हैं, या तो वी में, या फिर एयरटेल में, या फिर BSNL में। सबसे बड़ी बिडिंग यहाँ पे मुझे एयरटेल की है मेरी तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पे अगर कोई पोर्ट आउट हुए हैं तो वो एयरटेल में गए होंगे। अब मार्केट में एक यूजुअल परसेप्शन बना होता है कि एयरटेल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन क्वालिटी फार बेटर आती है अगेंस्ट जियो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है वो भी ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़ ये कि जब कल ये एयरटेल ने अपने प्राइस के प्लान्स को अपडेट किया तो मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिसीव किया। मतलब आज अगर आप देखो तो शेयर प्राइसेस यहाँ पे 5% अप हैं। अब
आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि यार स्टॉक मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मैं आपको यार यहाँ पे ये बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स का एक मैं सारा परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे दे सकता हूं। देखो, स्टॉक मार्केट में ना कमाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज ये कि आपको पूरी की पूरी मार्केट रिसर्च होगी, कौन सी चीजें कैसे काम कर रही हैं, या फिर दूसरी चीज ये कि आपके पास एक मेंटोर होने चाहिए जो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस देंगी आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से ग्रो करेंगी, कब कहां पे पैसा डालना है, कब कहां से निकालना है, जिससे आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर पाओ। तो इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो है मोतीलाल ओसवाल। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए चाहिए डीमैट अकाउंट, लेकिन मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म। क्यों? क्योंकि यह इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स, जिनके पास है 30 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 22 लाख से ज्यादा का कस्टमर बेस। भाई, जीरो मेंटेनेंस और यकीन मानना, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक प्रूफ। दैट्स इट। चेरी ऑन द केक ये है कि आपको एक अपना पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलता है इनकी तरफ से, जो आपको गाइड करता रहता है कि आप कब कौन से स्टॉक्स में पैसा डालो, कब कहां से निकालो, जिससे आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। साथ में आप ये सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हो इनकी ऐप पे, और वहां पे सारी रिकमेंडेशंस आती रहेंगी जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन करते हो, आपको 25,000 रुपीज की फ्री वेलकम बास्केट मिलती है, जिसमें आप इनके AI टूल्स को यूज कर सकते हो। 3,000 रुपए का यहां पे आप डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं और साथ में 1,000 रुपए की ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलती है। बहुत सिंपल है, अपने फोन कॉल या फिर फोन की ऐप पर ही आप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। तो देर मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी वहां पे ड्रॉप कर दो और अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो। बहुत ही रीसेंट पास में जियो से टक्कर लेने में तब प्राइस कम करना जस्टिफाइड तो था, लेकिन ये भी इक्वली जस्टिफाइड है कि भाई अब इवेंचुअली कंपनीज को अगर प्रॉफिट बनाना है तो यहाँ पे इनको अपना ARPU बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरटेल ही करेगा। आई एम डैम श्योर कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको वी और BSNL से भी खबर मिली जाएगी। एटलीस्ट एक कंपनी से तो आपको यहाँ पे खबर आई जाएगी कि उसने भी अपने प्राइसेस एयरटेल से सिर्फ 1-2 रुपए ऊपर नीचे करके यहाँ पे सारे के सारे प्लान्स चेंज कर दिए हैं। डेफिनेटली वी के जो ऑफरिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं अभी के लिए, जैसे वीकेंड ऑफर देते हैं, वो बिंज ऑफर देते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी वैलिड रहेंगी, लेकिन बेस प्राइसेस वहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप जियो की बात करो तो आज की डेट में अगर आप जियो पे रह रहे हो या जियो पे स्विच करने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक क्यू वाला फंक्शन है। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके कुछ आगे सेव करना चाहते हो कि मैं 1 साल का या 2 साल का रिचार्ज करा लूँ, थोड़े से पैसे बचा लूँगा, तो ऐसे में वो आप कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन डोंट नो कि आगे 5G आ जाएगा तो उसके क्या प्लान्स रहने वाले हैं, तो ऐसे में क्या पता वो सस्ता पड़े या वो अच्छा लगे, या 4G की सर्विस आगे चल के डिग्रेड हो जाए उसकी, जियो की या XYZ नेटवर्क की। तो ये ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन तो नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ एक छोटे से प्राइस चेंज के लिए आप किसी में चेंज करो, लेकिन इवेंचुअली डिसीजन आपका होने वाला है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये वाला एयरटेल के 70% जो यूज़र्स हैं वो प्रीपेड हैं और 30% यूज़र्स पोस्टपेड हैं। तो ये प्राइस चेंज अभी एप्लीकेबल हुआ है प्रीपेड पे, इसका मतलब एयरटेल ने 70% यूज़र्स को झटका दे दिया कि भाई पैसे अब ज़्यादा लूँगा मैं आपसे, और बाकी के 30% यूज़र्स यानी पोस्टपेड के लिए अभी कोई रिवैम्पिंग नहीं आई है, मोस्टली ऑन द कार्ड्स है, बहुत जल्दी आ सकती है, लेकिन कितने दिन में ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मुझे लगता है ये प्राइस इंक्रीज के बाद जो सर्विस हमको मिलती है, जैसे कि कॉल ड्रॉप्स कई बार होती हैं, या फिर SMS नहीं जाते, या फिर डेटा बहुत सारे रीजंस में ढंग से चलता नहीं है, अगर ये चीज़ इंप्रूव हो जाती है तो जस्टिफाइड है। नहीं तो जैसे 25 नवंबर को मिलेगी वैसे ही 26 को मिलेगी, सिर्फ पैसे बढ़ जाएंगे, तो क्या ही फायदा इसका। मोस्ट लाइकली जियो भी अपना आने वाले 1 महीने के अंदर प्लान्स को अपडेट कर देगा, लेकिन जियो के साथ क्या है कि वो डेट नहीं बताता है, रातों रात वहाँ पे चेंज कर देता है प्लान की आज से ये प्लान नए एप्लीकेबल हैं। तो ऐसे में अगर आप ऑलरेडी जियो यूज़ कर रहे हो तो आप 1 साल का रिचार्ज करा लेना। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो थोड़े से पैसे वहाँ पे आपके बच जाएंगे, और ऑलरेडी वो एयरटेल से सस्ता है ही है, और कहीं पे कुछ कैशबैक वैशबैक भी 40-50 रुपए का मिल ही जाता है। तो खैर यही कुछ था। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस प्राइस राइज के ऊपर, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या नहीं है, या फिर कंपनीज को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, या फिर लूटा जा रहा है? आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।